कहानी की शुरुआत एक ऐसे मोड़ से होती है जहां सच और झूठ के बीच की पतली सी रेखा अहाना के सामने खड़ी है। घर का माहौल पहले ही भारी है, हवा में तनाव सा तैर रहा है और हर किसी की नजरें जैसे किसी बड़े धमाके का इंतजार कर रही हों। अर्जुन और अहाना जैसे ही घर में कदम रखते हैं, पूरे घर का सन्नाटा और गहरा हो जाता है। दुर्गा देवी के चेहरे पर गुस्से और शक का मिलाजुला रंग साफ दिखता है। उनकी आंखों में सवालों की आग जल रही है। वो सीधे अहाना की तरफ देखती हैं और ठंडी मगर धारदार आवाज में कहती हैं, सच सच बता, क्या तुम अर्जुन के दोस्त से मिलने गई थी या नहीं? यह सवाल अहाना के सीने में तीर की तरह छुपता है। उसका दिल तेजी से धड़कने लगता है, सांसें भारी हो जाती हैं और दिमाग में जैसे सैकड़ों ख्याल दौड़ पड़ते हैं। वह जानती है कि अगर अभी उसने झूठ बोला तो शायद मामला फिलहाल शांत हो जाए, लेकिन आगे चलकर यह झूठ एक दिन बहुत बड़ी मुसीबत बन सकता है। दूसरी तरफ, सच बोलना मतलब खुद को और अर्जुन को सीधे आग में झोंक देना। यह धर्मसंकट किसी को भी तोड़ सकता था, लेकिन अहाना अपने मन को मजबूत करती है। वह सोचती है, नहीं, अब और धोखे में नहीं रख सकती। एक गहरी सांस लेकर अहाना सीधे सीधे कह देती है, माँ, हम हॉस्पिटल नहीं गए थे, मैं और अर्जुन घूमने गए थे, बस। इतना सुनते ही जैसे पूरे कमरे की हवा थम जाती है। दीवारों तक में सन्नाटा गूंजने लगता है। दुर्गा देवी की आंखें चौड़ी हो जाती हैं, होठ सख्त रेखा में बदल जाते हैं और उनके अंदर गुस्से का ज्वालामुखी फटने को तैयार हो जाता है। वो अहाना की गलती साफ देख रही हैं, लेकिन अर्जुन की जिम्मेदारी पर ध्यान देने के लिए जैसे उनके पास वक्त ही नहीं। मन ही मन वह सोच रही हैं, ये सब इस लड़की की वजह से हो रहा है। इसने ही मेरे बेटे का दिमाग बदल दिया है। अर्जुन यह सब देख नहीं पाता। वह आगे बढ़कर हाथ जोड़ता है और कहता है, माँ, प्लीज, अहाना को दोष मत दीजिए, इसमें इसकी कोई गलती नहीं है। मैंने ही इसे बाहर चलने के लिए कहा था। उसकी आवाज में सच्चाई भी थी और डर भी, लेकिन दुर्गा देवी की आंखों में संदेह की परत और मोटी हो जाती है। वह मानने को तैयार ही नहीं कि उनका बेटा गलत हो सकता है। उनके दिमाग में यही बात घूम रही है कि अहाना के आने के बाद से अर्जुन बदल गया है और अब वो अपने ही माँ बाप के खिलाफ जाने लगा है। गुस्से की लहर इतनी तेज उठती है कि दुर्गा देवी का सब्र टूट जाता है। वह जोर से चिल्लाती है, छोटू, तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझसे झूठ बोलने की? क्या इस लड़की ने तुझे इतना बदल दिया है? अब मैं इसे भी और तुझे भी माफ नहीं करूंगी। और फिर बिना एक पल गवाए वो अहाना का बैग उठाकर लाती हैं और गुस्से में उसे दरवाजे की ओर धक्का दे देती हैं। यह नजारा पूरे घर को हिला देता है। अर्जुन का दिल जैसे किसी ने नोच लिया हो। उसकी आंखों में दर्द और गुस्सा दोनों है। वो माँ को समझाने की कोशिश करता है, लेकिन जब बात नहीं बनती तो गहरी सांस लेकर कह देता है, अगर आप इसे निकालेंगी तो मैं भी इस घर में नहीं रहूंगा। यह सुनकर दुर्गा देवी के होश उड़ जाते हैं। उन्हें लगता है कि अहाना ने बेटे को पूरी तरह अपने काबू में कर लिया है। उनके दिल में नफरत की आग और भड़क उठती है। लेकिन अहाना की सोच अलग है। वह अर्जुन से कहती है, गलती मुझसे हुई है। अगर उन्होंने मुझे सजा दी है तो मैं मानती हूँ। मगर अर्जुन पीछे हटने वालों में से नहीं है। वह कह देता है, गलती तो मुझसे भी हुई है, तो सजा हम दोनों को मिलेगी। यह